राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामायण से। और हमने ये सुना कि रावण को पहले संशय होता है कि राम कहीं भगवान तो नहीं, ईश्वर तो नहीं। फिर तत्क्षण उसके मन में ये भाव आता है कि मैं परीक्षा करूंगा, ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लूंगा। तो सिद्धांत ये है कि ईश्वर की परीक्षा नहीं की जाती है, ईश्वर के बारे में जिज्ञासा की जाती है। ईश्वर को जानने का प्रयास किया जाता है, वो भी गुरु के माध्यम से। तो रावण अपने गुरु के माध्यम से गुरु के पास नहीं जाता है। वह एक अच्छा शिष्य नहीं है, क्योंकि एक अच्छा शिष्य होता तो परम सत्य को जान लेता। तो जब तक हम अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे तो हम परम सत्य को कैसे जानेंगे? क्योंकि गुरु के विश्वास के माध्यम से ही हमें भगवान की समझ होती है। कि भगवान की समझ गुरु के विश्वास के बाद आता है। आप ये ना सोचो कि आप ऐसे जानते हो कि कृष्ण भगवान है और हम तो जान गए कृष्ण भगवान है, हम उनके अंश हैं। तो क्या आपको हर समय कृष्ण की अनुभूति होती है? तो जब तक गुरु की शरणागति नहीं होगी, तब तक आपको ऐसी अनुभूति हो नहीं सकती। क्योंकि भगवान की समझ होने का मतलब है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो इतने पूर्ण है कि जैसे ही हम उनके बारे में जानते हैं, हम भी पूर्ण हो जाते हैं। हमारा सुख पूर्ण हो जाता है, शांति, आनंद, हर चीज परफेक्ट। हमारी खोज को लक्ष्य मिल जाता है, समाप्त हो जाती है। परम लक्ष्य, परम डेस्टिनेशन की प्राप्ति। तो ईश्वर का नाम सुनना एक चीज होती है, उनकी तरफ चलना एक चीज होती है, और उनको वास्तविक जानना एक अलग चीज होती है। तो प्रयास करेंगे तो वो समय भी आएगा जहां गलती कर रहे हैं उनको ठीक करना है, उनको ठीक करना है। इसीलिए जीवन मिला हुआ है। तो रावण भगवान की परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में फेल हो जाता है, क्योंकि भगवान राम अपने को प्रकट नहीं करते। भगवान राम एक साधारण राजकुमार की तरह बिहेव करते हैं। सोने के मृग को देखकर तैयार होकर उसके पीछे भागने लगते हैं और भागते रहते हैं उसके पीछे। ये पकड़ा तो पकड़ा। तो समझ जाता है रावण की। तो जब अब कोई रावण को जब बाद में समझाते भी थे, जब हनुमान आदि और अंगद और बहुत से लोगों ने प्रयास किया उनको बताने के लिए कि ये भगवान है, तो वो कहता है कि हम मूर्ख नहीं है। जो वस्तु प्रत्यक्ष ना समझ में आए, हम तर्क से कैसे मान लें? और राम जी की महानता कोई भी उन्हें सुनाता था तो रावण हंसता था। कहता कोई ये महान वहान नहीं है, ये अयोध्या के राजा राज्य का इन्होंने परित्याग नहीं किया है, तुमको पता नहीं है। इनके पिता को पता लग गया कि ये किसी काम के नहीं है, इसलिए इनको निकाल दिया। भाई सोने का हिरन के पीछे ऐसा भाग रहे थे। सोने के हिरन के पीछे ऐसा भाग रहे थे, सोने का हिरन तो होता ही नहीं है। तो रावण को अपनी बुद्धि, अपने तर्क पर पूरा भरोसा था।
और इसका क्या परिणाम होता है कि कौन भटकता है? राम जी भटकते हैं कि रावण भटकता है? रावण को तो यही लगेगा कि राम भटक गए उस नकली मृग के पीछे और उनका सब कुछ खो गया। उनकी पत्नी चली गई, उनका सब कुछ सुख चैन चला गया। लेकिन रावण का ये जो गणित था, ये सही नहीं था। रावण भगवान के इतना पास आके भी उनको जान नहीं पाया। यानी कि ईश्वर के पास आना काफ़ी नहीं है कि भई आप मंदिर में पहुँच गए, आप बद्रीनाथ पहुँच गए, वृंदावन पहुँच गए। ईश्वर के निकट आना काफ़ी नहीं है। भगवान को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, गुरु भक्तों में श्रद्धा होनी चाहिए और ये क्वालिटी सुग्रीव में थी। भले ही सुग्रीव दुर्बल था, बाली ने उसकी पत्नी छीन ली, संपत्ति छीन ली, पोज़ीशन छीन ली, महल से निकाल दिया, राज्य से भगा दिया, अपमानित कर दिया। लेकिन सुग्रीव के जीवन में जो ख़ासियत ये थी कि उसकी यात्रा में हनुमान जी उनके साथ थे और हनुमान जी साक्षात विश्वास, भक्ति के स्वरूप हैं। यानी हमारा कोई मित्र जो भगवान का परम भक्त हो और हम उसके साथ भी रहें, उसके साथ संबंध बना के रहें, तो भी हमारी हमारी बात बन जाएगी। यानी जीवन में अगर सब कुछ खो जाए, पर विश्वास बना हुआ है, तो अंत में ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। और दूसरी ओर रावण के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत संपत्ति है, संपत्ति क्या? सोना ही सोना, सोने का पूरा शहर है आपका। पत्नियाँ हैं, वैभव है, सत्ता है, शक्ति है, लेकिन हनुमान जी नहीं हैं, मतलब विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है। तो सब कुछ पाकर भी अंत में शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, दुर्गति होती है, बदनामी होती है, नुकसान ही नुकसान होता है। तो सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो बहुत विनम्र थे, नम्र थे, निरहंकारी थे, अपनी कमियों को पहचान लेते थे, कमी को मानते थे और उनका हनुमान जी पे विश्वास था कि मेरी आँखें ठीक नहीं है लेकिन इनकी आँखें ठीक हैं। हनुमान आप पता करके आओ ये कौन है? ऐसे ही एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जब विभीषण भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो बंदर लोग उनसे मिलते हैं, जैसे ही वो समुद्र पार करके आकाश मार्ग से आते हैं, परिचय पूछा जाता है, तो विभीषण जाके कहते हैं कि कह दो कि दशानन का भाई उनसे मिलने आया है। और जब सुग्रीव जी को ये बात पता चलती है, तो राम जी के पास जाके कहते महाराज, आवा मिलन दसानन भाई। तो भगवान राम कहते हैं, कह प्रभु सखा बूझी कहा, कि इसमें बोलने की क्या बात है, जो आया उसको लेकर आओ। राम जी का तो स्वभाव ही ऐसा, भाई कोई आया तो उसको आने दो। लेकिन सुग्रीव एकदम चकित हो जाते हैं, तो प्रभु हम लोगों का लंका से युद्ध करने के लिए आए हैं हम, और रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु से हमें लड़ना है, और ऐसी दशा में उसका भाई हमसे मिलने आ रहा है और हम बिना विचार किए उसको आने दें? पहले पता तो करें कि उसको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। तो राम जी कहते हैं सुग्रीव से, तो आपको क्या, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आपकी क्या सम्मति है? कहा कपि सुनहु नर नाहा, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, रखियो बांधी मोही यस भावा। प्रभु ये निशाचरों की माया कुछ समझ नहीं आती है, ये इच्छाधारी होते हैं, कोई भी रूप बना लेते हैं।
क्या इनके मन में है पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी राय में तो इसको बंदी बना ले, बंदी कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। तो सुग्रीव, ऐसा नहीं कि वो अहंकारवश ये बात कह रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि राम जी को मनुष्यों की परख परखना नहीं आता उन्हें। उन्हें उन्हें व्यक्तियों की अच्छी अच्छी पारख ही नहीं है। अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाते। और कई बार ये आरोप राम जी पे लगता है, भगवान पे ये आरोप कई बार लगता है कि जो भक्त होते हैं वो भगवान को अच्छे पारख ही नहीं मानते। और लक्ष्मण जी तो बात बात पे ये बात कहते थे। जब जब भरत आते हैं अ, चित्रकूट में, पहली बार जब आते हैं, तो लक्ष्मण जी भरत का विरोध के उनके भरत जी के विरोध में बोलना शुरू करते हैं कि इतनी हिम्मत उनकी कि वो सेना लेके आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं हम पे आक्रमण करने। और भगवान राम उनको समझाना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। तो कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि आप ईश्वर हो। मतलब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जानता हूं आप ईश्वर हो। तो भगवान कहते हैं, जब तुम जानते हो कि मैं ईश्वर हूं तो मेरी बात मानो, मुझसे पूछो कि भरत कैसा है। तो कहते हैं, आप में सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपकी परख अच्छी नहीं है। आप इतने भोले हृदय के हो कि आप सबको अपनी बराबरी में देखते हो। ना सुहृद सुठी सरल, चित सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जियो, जाने हूं आप समान। आप सबको अपने बराबर मानते हैं। और लक्ष्मण जी ने तो इस बात को पग पग पर अनुभव किया था कि जब मिथिला में जब राम जी का विवाह होना होता है, और तो जनक जी उनके पैर की परंपरा होती है कि पैर धोने हैं जमाई के। तो राम जी को इतना संकोच लग रहा था अपना पैर जनक जी को देने में, क्योंकि उनको धोना था। तो लक्ष्मण वहीं खड़े खड़े देख रहे थे सब कुछ। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि जनक जी को तो पैर देने में इतना शर्मा रहे हैं, और इधर जब जब अहल्या के सामने जाते हैं, अहल्या जब शिला रूप में होती है, और अहल्या का नाम भी बड़ा खराब होता है क्योंकि वो इंद्र के कारण उनका जो प्रसंग हुआ था, तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और उनको तो चुपचाप जाके एकदम सर पे पैर रख देते हैं। और तो लक्ष्मण कहते हैं कि भाई कब क्या कैसे करना चाहिए, तो इसमें तो भैया आप थोड़े कमजोर हो। तो एक दिन चरण दबाते हुए लक्ष्मण राम जी से पूछ ही लेते हैं। क्या पूछते हैं कि भैया, जब आपने अहल्या को शिला रूप में देखा, और आपने ये जब आपको पता लगा कि गौतम जी के शाप के कारण उसकी यह हालत हुई है, और गौतम जी ने और उनके सभी विद्यार्थियों ने उसका त्याग दिया है, तो आपके मन में उसके प्रति घृणा नहीं हुई? आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इस पापिन को क्यों स्पर्श करूं? इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, जिस समय मैंने अहल्या को देखा, मुझे लगा कि अहल्या बिल्कुल मेरी तरह है, पर लोगों का उसके प्रति व्यवहार बहुत उल्टा है। लोग मेरी तो पूजा करते हैं और अहल्या को दोष देते हैं। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, हाँ, अहल्या आपको अपनी तरह क्यों लगी? तो भगवान कहते हैं, देखो, अहल्या को पत्थर बनने का शाप मिला, और मुझे भी वृंदा ने पत्थर बनने का शाप दिया था। अहल्या का पतिव्रत इंद्र के छल से खराब हुआ, और मैंने भी जगत के कल्याण के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया था। एक कथा है ना, जो जलंधर अपनी पतिव्रता पत्नी वृंदा के शक्ति से सारे जगत को तंग कर रहा था।
तो यही कहा था कि जब तक इसकी पतिव्रता रहेगा तो ये इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो भगवान रूप बदल के जाते हैं और उसका धर्म नष्ट करते हैं। तो संसार उस शाप मिलता है, फिर भगवान को वृंदा का शाप मिलता है। तो वो शिला बनते हैं। तो शिला रूप में संसार, और क्या शिला बनते हैं? शालिग्राम। गंडकी नदी में जितने भी शालिग्राम शिला है वो विष्णु रूप है। तो उस शाप के कारण भगवान को शिला बनना पड़ता है। तो कहते देखो, संसार में मैं शालिग्राम बन जाता हूँ, लेकिन शालिग्राम शिला के रूप में मेरी तो पूजा होती है। और लेकिन बेचारी अहल्या, एक भूल के कारण उसका इतना अपमान। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल मेरी जैसी है, और जब तक इसकी भी पूजा ना हो, इसको भी मैं ऐसा ना बना दूं कि सब इसको उस तरह से सम्मान करें, पूजें, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। तो मैं तो अपनी बस उसी भूल को ठीक करना चाहता था। तो जब लक्ष्मण जी ने भगवान के मन की ये बात जानी, अहल्या के प्रति भगवान का क्या भाव है, तो समझ गए कि प्रभु की दृष्टि तो बिल्कुल ही अलग है। हम लोग तो जैसा सोचते हैं, भगवान तो बिल्कुल, भैया तो बिल्कुल वैसा सोचते नहीं है। तो भक्त लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि आप भगवान अच्छे पारखी नहीं हो, आप पहचान नहीं पाते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि प्रभु आप अच्छे से परखते नहीं हो, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। बड़ा आनंद हुआ मुझे ये सुनकर। क्यों? जाहिर सी बात है कि जिसका सिक्का सही है, खरा सिक्का है जिसके पास, वो तो किसी भी दुकान में चलेगा। लेकिन जिसका सिक्का खोटा है, तो वो तो ऐसे ही दुकानदार को ढूंढेगा ना जिसको खरे और खोटे का परख नहीं है, जिसको वैसा ही ढूंढेगा। तो जब मैंने सुना कि आपकी परख अच्छी नहीं है, तो मुझे भरोसा हुआ कि मेरे जैसा खोटा सिक्का भी आपकी आपके दरबार में चल जाएगा। तो इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया कि मैं खोटा सिक्का है, लेकिन आप मुझे स्वीकार कर लोगे। तो ये भक्तों के, महान भक्तों के सुंदर भाव ऐसे होते हैं। तो सुग्रीव जब प्रभु से कहते हैं कि विभीषण को, मतलब सुग्रीव से जब भगवान कहते हैं कि विभीषण को अंदर ले आओ, तो सुग्रीव हिचकते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु आप थोड़ा टेस्ट तो कर लो, पता नहीं रावण का भाई ये राक्षस है, मायावी है। आप बताओ, ये कोई बात हुई कि लड़ाई होने वाली है और वो कह रहे हैं कि उनका झगड़ा हो गया है। अभी सुना है, जैसे हमने अपने दूतों से झगड़ा हो गया और वो भाई को यहाँ भेजेंगे। ये तो चाल है ना उनकी। अरे, कोई भाई को भेजेगा क्या? भाई तो सब जानता है उनके बारे में। तो भाई को, या तो अगर झगड़ा होता तो भाई को या तो जेल में बंद करते, या तो फिर उसको मार देते। मारते तो नहीं, क्योंकि भाई है, तो कम से कम उसको जेल में जरूर बंद करते। ऐसे खुला थोड़ी छोड़ देते कि भागो यहाँ से, निकल जाओ, जाओ दुश्मन से जाके मिल जाओ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल एकदम राजनीति का बिल्कुल बच्चा भी इसको पहचान लेगा कि ये बहुत बड़ी चाल है, कि ये रावण का दिखावा है, कि हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, इसलिए हम लोग, इसलिए उनको भेज दिया, और ये हमारे बीच में आके हमारा दोस्त बनेगा और फिर हमारा सारा भेद जाके उनको बता देगा। ये तो पॉलिटिक्स का चैप्टर है। ये तो पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा है ये सब हमारे कॉलेज में। तो सुग्रीव की बात सोचकर भगवान, जैसे वो विरोध करते हैं कि भाई उनको अभी, भगवान कहते हैं ना बुलाओ, और वो बुलाते नहीं है और ये बात कहते हैं, तो भगवान तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि भगवान की बात का विरोध करते हैं। तो भगवान हनुमान जी की तो तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। प्रभु हंस हंस के हनुमान जी को देखते हैं। हिय बसहि कहत हनुमान सो। तो हनुमान जी की ओर देखकर प्रभु हंसते क्यों हैं? तो गुरुजन बताते हैं कि भाई, विभीषण से जब हनुमान जी मिले थे लंका में, तो उन्होंने ही तो निमंत्रण दिया था कि आप आ जाओ इधर, प्रभु की शरण में आ जाओ। और जब कोई व्यक्ति को मान लो आप खाने पे बुलाओ, और खाने के लिए वो आपके घर में आए, और आप उसको वहां उसको
रास्ते में ही पकड़ लो और उसको वहां पे नुकसान पहुंचाओ, कौन सी बात है भाई? हनुमान तुमने बुलाया, जाओ, कम से कम उसका वेलकम तो करो। तो इसलिए प्रभु हंस रहे होते हैं कि तुम निमंत्रण तो देकर चले आए और सुग्रीव जी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, कम से कम अभी कुछ समर्थन करो। तो भगवान कहते कि देखो भाई, आ, सुग्रीव सोचते हैं ऐसा कि भाई तुम भी अच्छे पैर की कहाँ हो, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो तुम हमें भी दुश्मन समझ रहे थे, तुम्हें भी तो नहीं पता था हम कैसे हैं। तो तुम भी ये नहीं समझ, तुम्हारी भी तो जजमेंट ठीक नहीं है अभी। विभीषण कैसा है, तो देखो तब तुमने हनुमान जी पे विश्वास किया था ना, हमारे हमको लेकर। तो चलो अभी हम फिर से तो हनुमान जी पे विश्वास करते हैं, हनुमान पे विश्वास कर लो और हनुमान जी से पूछ लेते हैं, हनुमान जी की राय समझ लेते हैं। तो विभीषण के संबंध में जो इनका निर्णय होगा हम दोनों मान लेंगे, क्यों? तो रहस्य क्या है यहाँ पे? बड़ा सुंदर रहस्य है कि भगवान और भक्त को मिलाने वाला कौन है? भगवान और भक्त को मिलाने वाली कड़ी वो कौन होते हैं? वो साधु होते हैं, गुरु होते हैं। हनुमान जी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी नहीं होते तो सुग्रीव मिल ही नहीं पाते राम जी से। हनुमान जी नहीं होते तो विभीषण जी कैसे मिलते राम जी से? हनुमान जी अब आप ही पे भरोसा है, तुम्हारे भरोसे सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले आए, तो अब आप बताओ क्या करना है? तो हनुमान जी तो कह सकते थे कि हाँ प्रभु आप सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, मेरे कहने पे वो छोड़ छाड़ के चले आए। लेकिन हनुमान जी तो दो कदम और आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं प्रभु ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है, कि वो कैसे हैं हमें ये पूछना ही नहीं चाहिए विभीषण से। यहाँ सुग्रीव कह रहे हैं कि भाई उनको पकड़ो और उनको जेल में डालो। भगवान राम कह रहे हैं कि भाई उनसे पूछो कि भाई वो कैसे आए। और हनुमान जी तो कह रहे हैं कि उनसे पूछना ही नहीं चाहिए कि वो क्यों आए हैं। अभी बड़े सोच में पड़ गए, भाई क्यों नहीं पूछना चाहिए? कहते प्रभु, अगर कोई मरीज अस्पताल में जाए, डॉक्टर के पास जाए, तो क्या डॉक्टर ये पूछेगा कि तुम कैसे हो, क्यों आए हो? भाई न्यायालय में कोई जाता है, कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट पता करेगा कि भाई क्या गलती है, क्या सही है, उसके हिसाब से निर्णय। लेकिन हॉस्पिटल में कोई जाएगा तो थोड़ी ये पता करेंगे, भाई हॉस्पिटल में आया है तो इसका मतलब ही तो है कि वो बीमार है। अगर वो स्वस्थ होता तो वो डॉक्टर के पास जाता ही क्यों? प्रभु चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो आपकी शरण में आया है। ऐसी स्थिति में तो हम ये देखेंगे कि आप कितने शरणागत वत्सल्य हो। तो हनुमान जी राम जी को उनके गुणों की याद दिला देते हैं। सुग्रीव कहते कि न्याय करो। अरे रावण के साथ पाप किए तुमने, रावण ने जो भी पाप किए तुम उसके साथ साथ थे, अब तुम उसको छोड़कर आए हो तो तुमको तो दंड मिलना चाहिए। और हनुमान जी तो ये कह रहे हैं कि वो भगवान को एक राजनीतिज्ञ की तरह नहीं देख रहे हैं, वो भगवान को शरणागत वत्सल्य की तरह देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं। और हमारी भी दृष्टि ऐसे छोटे समय, छोटे लाभ की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारा भी हमेशा बड़े लाभ की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी से दोस्ती करी, थोड़ा उससे फायदा उठा लिया, किसी स्त्री के साथ दोस्ती की, उसके साथ थोड़े आनंद उठा लिया, फिर उसको छोड़ दिया, जैसे कि भौतिक जगत में होता है। नहीं, लॉन्ग टर्म। तो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म क्या है? सदा की मित्रता, सदा की शरणागति। तो हमें सबके साथ ऐसा ही रिश्ता रखना चाहिए, आत्मा के स्तर पर रिश्ता रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने चाहिए हमेशा।
तो चाहे जितनी भी कमी है, जैसे गाय का वत्सल्य शब्द का बड़ा भक्तों के बीच में बड़ा ही सम्मान है। शरणागत वत्सल्य, वत्सल शब्द गाय से और बछड़े से आता है, क्योंकि जब वत्स वत्स यानी कि गाय का जो बच्चा होता है, उससे उसके प्रति जो प्यार होता है माँ का, गैया का, उसको वात्सल्य कहते हैं। तो इसलिए माता-पिता का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं, वात्सल्य। तो गाय का जब बछड़ा पैदा होता है, मैंने भी कई बार देखा है कि गाय फिर उसको चाटती है, उसकी गंदगी चाटती है, पूरा जो गर्भ से निकलता है जब वो बहुत ही गंदा होता है, तो वो चाट-चाट के उसको साफ करती है। तो गाय कहेगी कि भाई मेरी ही गंदगी तो है, मेरी ही गंदगी तो है जो उसके उस पे लगी है। तो भगवान भी ऐसे ही देखते हैं कि भाई ही मेरे से दूर जाने के कारण ही तो ये गंदगी लग गई है इसके अंदर। हमारे अंदर जितनी भी गंदगी है, उसका कारण क्या है? हम इतने दुष्ट और पापी और असभ्य और कामी, क्रोधी, लोभी कैसे बन गए? अब कई बार लोग कहते हैं कि हर चीज़ भगवान ने तो किया, हर चीज़ भगवान ने तो बनाई है। बिल्कुल बनाई है। ये सब चीज़ें भी तो भगवान ने बनाई हैं, बिल्कुल। लेकिन भगवान ने डायरेक्टली नहीं बनाई ये चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान से दूर जाने पे अपने आप पैदा हो जाती हैं। तो भगवान ने ही बनाई है, जैसे कि भगवान से दूरी हो गई, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आ गया। जैसे जैसे सूरज को पीठ कर दिया, तो परछाई रूपी अंधेरा आ गया। तो ऐसे ही जिन भी जीवों के जीवन में भगवान से दूरी है, तो उनके जीवन में ये सब शत्रु अपने आप आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, अहम, ये सब चलता रहता है उनके जीवन में। और जैसे ही हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं, भगवत ज्ञान को, भगवत भक्ति को अपना जीवन में लाने लगते हैं, तो वैसे ही सारी कमियाँ, सारी चीज़ें सदा को हट जाती हैं। तो भगवान शरणागत वत्सल्य हैं। तो हनुमान जी यही कहना चाहते हैं कि अगर भक्तों में कोई दोष है, तो वो दोष भी प्रभु आपके पास आने से, आपकी तरफ मुड़ने से खत्म हो जाता है। तो हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? बताइए ज़रा। हनुमान जी किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं? जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हनुमान जी का साथ नहीं छूटना चाहिए। मतलब किस चीज़ का साथ नहीं छूटना चाहिए? कितने ध्यान से सुन रहे हो? यस, यस, बिल्कुल ठीक। भक्ति और विश्वास का, संत पे विश्वास का, गुरु पे विश्वास का, भक्ति का, बिल्कुल सही। ये नहीं छूटना चाहिए, चाहे जीवन में कुछ रहे, ना रहे, क्योंकि ये रहेगा, शरणागति रहेगा, विश्वास रहेगा, भक्ति रहेगी, तो भगवान अवश्य मिलते हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, हम जिए, हम मरें, हम कुछ करें। जब तक दूसरों का मतलब हमसे स होता है, वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारे प्रिय बन जाते हैं। लेकिन हमारे से जिसका वास्तविक संबंध है, वो श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं। और भगवान नाना रूपों में, अनेक रूपों में लीला करते रहते हैं, राम रूप में, विष्णु रूप में, अनेक रूपों में। तो भगवान का हमारे साथ असली संबंध है, तो उस संबंध को हमें रिवाइव करना है, अवेकन समझना है, प्रार्थना करनी है, और उनकी कृपा से हो जाएगा। ऑलराइट? सो इस तरह कुछ भी हो जाए, भक्ति नहीं छोड़नी है। और शुरू-शुरू में भक्ति में जोर लगाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, फिर धीरे-धीरे अटैचमेंट हो जाती है भगवान से, भक्तों से, और फिर राग हो जाता है। फिर स्ट्रगल नहीं होता, फिर स्मूथ होता है, और फिर राग के बाद वो डीप हो जाता है, भाव और प्रेम की स्थिति आ जाती है, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह ये भक्ति का क्रम
रहता है। तो प्रतिदिन अपनी साधना करनी है, जल्दी उठना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, गीता को पढ़ के समझना है, भक्ति प्रचार में सहयोग करना है, भक्तों से मिलना है, चेतना को शुद्ध करना है। ऑलराइट, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जून के महीने में साधना कैंप है, 11 जून से लेकर 15 जून तक शायद, हरिद्वार में। उसमें आप सब लोग अपने नाम दे दीजिएगा, वासुदेव प्रभु को या किशोर प्रभु को या हरिनाम प्रभु को। जल्दी देंगे ताकि हमारी सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो पहले देने वाले ही उसको अटेंड कर पाएंगे। 4-5 डेज बहुत अच्छी साधना हम लोग करेंगे। साल में 1-2 बार ऐसे कैंप्स की भी बहुत जरूरत होती है, ताकि अ, भक्ति में डुबकी लगाए जाए। हरिद्वार तो गंगा जी भी है और भक्ति का भी प्रसंग रहेगा। तो हरे कृष्णा। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।